बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज मैं आपको जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा का वो मोजिज़ा सुनाऊंगी जो आपके बहुत काम आने वाला है, और वो मुजर्रब अमल जो आप करके अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन सामीन से दरख्वास्त है जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कागज़ पे पहले सूरह मरियम को दम करूं, फिर फातिमा की इफ़्फ़त व इस्मत रकम करूं। सामीन, अयाम फातिमिया का आगाज़ काफ़ी दिनों से हो चुका है। 13 जमादियुल अव्वल से लेकर 3 जमादियुल सानी तक बीबी के अयाम कहे जाते हैं, और अयाम फातिमिया का हर साल ज़ोर शोर से मनाया जाना और पूरी दुनिया में अयाम फातिमिया का फैलना लोगों के ज़हनों में एक सवाल है कि पहले इस तरह से इन अयाम को नहीं मनाया जाता था, इस कदर एहतमाम से नहीं मनाया जाता था। इन अयाम की 2-3 दिहाई पहले मार्फत नहीं थी जो अब है। जिस तरह से अब ज़िक्र जनाब फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा हो रहा है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि बताऊँ क्यों इस कदर अयाम फातिमिया का ज़ोर बढ़ता जा रहा है। इसकी एक वजह यह है कि अयाम फातिमिया का मनाया जाना ज़मीना साजी है ज़हूर इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की। ये जनाब फातिमा तो ज़हरा के अयाम हैं। जनाब फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा का ताल्लुक़ किसी ख़ास मकतबे फ़िक्र से नहीं है, बल्कि शहज़ादी फातिमा ज़हरा हर बात ज़मीर इंसान को समझ में आती हैं। जिसका ज़मीर बेदार हो, जिसकी ज़ात के अंदर गैरत हो, उसे भी समझ में आएंगी, बेज़मीरों को समझ में नहीं आएंगी। अयाम फातिमिया अयाम अमन कहलाते हैं, अयाम उम्मीद बन जाते हैं, अयाम तौफ़ीक़े नेकी, तौफ़ीक़े तौबा करार दिए जाते हैं। इन अयाम में हम मुतवस्सल हो रहे हैं मादर हुस्नैन से। जब हम देखते हैं कि मिशकात हदायत यानी वो वजूद जो कायनात के लिए हदायत का मरकज़ और महवर हो, वो वजूद जो हुज्जत खुदा पर हुज्जत हो, शहज़ादी दो आलम कौन है? आप मुश्किल कुशाए आइमा अलैहिस्सलाम बन जाती हैं। जिस तरह मुश्किल कुशा हल्लाले मुश्किलात मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है कि वो आलमीन पर मुश्किल कुशाई के लिए वाहदहु ला शरीक की जानिब से मुकर्रर हैं। इसी तरह वजूद शहज़ादी दो आलम जो कि मुश्किल कुशाई आइमा अलैहिस्सलाम है। इन अयाम में हम और आप जो तज़किरा शहज़ादी दो आलम करते हैं, खुदा करे ये तज़किरा हमारी रूहों को, हमारी कब्रों को, हमारे वजूद को, हमारी दुनिया को, हमारी आखिरत को संवार देने के लिए काफ़ी हो जाए। ये रोशनी अबदुल आबाद तक हमारे साथ रहने वाली हो। इस जिक्र की रोशनी, इस जिक्र का फैज़ कभी ना थमे, कभी ना रुके, इसलिए कि ये मुबारिका मासूमा मुहद्दिसा मखदूमा का तज़किरा है। ये अय्याम हमें वो एनर्जी देते हैं, वो पॉजिटिविटी देते हैं, वो उम्मीद देते हैं, वो ताकत देते हैं कि जब हम मिशकात हदायत कहते हैं तो शहज़ादी का वजूद चराग है, नूर है, रोशनी देता है। हम जैसे गुमराहों को जो दुनिया की भीड़ में गुमराह हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम अपने मकसद से, अपने हदफ से, अपने मिशन से हट जाते हैं और हमें जल्दी बुराइयां अपनी तरफ बुला लेती हैं और हम दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाते हैं। ऐसे में वो वजूद जो हमें नूर दे रहा है, हमें रोशनी दे रहा है, हमें हदायत दे रहा है, हमारे लिए ऐसा मिशकात है जिसके नूर से रोशनी लेकर हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को, अपनी रूह को, अपने वजूद को एक दर्जा मंज़िल कमाल की जानिब ले जा सकें। जब आयतुल्लाह वहीद खुरासानी से अयाम फातिमिया के बारे में पूछा गया तो एक मर्तबा आगा वहीद खुरासानी कहते हैं कि अगर आप तसव्वुर करें आपकी माँ इस दुनिया में ना हो, कोई आपकी माँ के लिए मजलिस इसाले सवाब का एहतमाम करे
तो क्या आप सारी जिंदगी उसके इस अमल को फरामोश कर सकेंगे? नहीं। कहा तो फिर तसव्वुर करें कि ज़माने के इमाम अजल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ कैसे उनके अमल को भूल सकते हैं जो शहजादी कौनैन की पुरसादारी करे। आगा वहीद खुरासानी कहते हैं, काश खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं शहजादी कौनैन के हर अज़ादार के कदमों का बोसा ले सकूं। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का एक और जुमला कि देखो जिस तरह करबला का जिक्र बकाए इस्लाम की ज़मानत है, शहजादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का जिक्र शियत की बका की ज़मानत है। कभी जनाब फ़ातिमा के जिक्र को फरामोश न करना। अयाम फ़ातिमिया के मुतल्लिक किसी ने आकाए बहजत से सवाल किया जो अरफानियत की बुलंद तरीन मंजिल पर फाइज थे। उन्होंने एक जुमला कहा जैसे समंदर को कूजे में बंद कर दिया हो। जब उनसे पूछा गया अयाम फ़ातिमिया का हक क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तक खुदा का रिज़्क़ खा रहे हो जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा का जिक्र करते रहना। जब तक खुदा का रिज़्क़ है जिक्र जनाब फ़ातिमा होना चाहिए। ये है जनाब फ़ातिमा का हक। और किसी ने आकाए खामेनाई से अयाम फ़ातिमिया के मुतल्लिक सवाल किया तो आपने कहा था कि इसमें भी कोई परवरदिगार आलम की बहुत बड़ी हिकमत नज़र आती है कि देखें हम देखते हैं कि ज़्यादातर हर आइमा की शहादत और विलादत की तारीख फिक्स नज़र आती है। विलादत ख़त्मी मरतबत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबीउल अव्वल की तारीख है, यानी जश्न सादकीन इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम की भी वही तारीख मनाते हैं। इसी तरह बहुत कम तारीखें हैं कि 2 या ज़्यादा तारीखों का जिक्र कर दिया गया हो, वरना ज़्यादातर तारीखों को फिक्स किया गया है। जब रवायतों से इस्तेफादा किया गया 40 दिन से लेकर 6 महीने तक 19 तारीखें मिलती हैं जनाब सैयदा की शहादत की। शायद परवरदिगार आलम की मसलहत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में शहजादी कौनैन का तज़किरा हो, शहजादी की याद हो, शहजादी की मोहब्बत हो, ताकि हम मार्फत की उस मंजिल पर पहुँचें कि मेरे छठे इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा की मार्फत को हासिल किया उसने शब कदर को दरक किया। छठे इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हमारी जद्दा अल्लाह के यहाँ 9 नामों से याद की जाती हैं। वो 9 नाम क्या हैं? फ़ातिमा, ज़ाहिरा, सद्दीक़ा, मुबारिका, ताहिरा, ज़किया, राज़िया, मर्ज़िया, मुहद्दिसा। ये वो 9 नाम हैं जिनसे बीबी को अर्श पर याद किया जाता है। ये अल्लाह ने नाम रखे हैं। और आज बीबी पाक के नाम फ़ातिमा का मोजज़ा सुनिए। सैयद मुर्तज़ा कश्मीरी 200 साल पहले की बात है। एक मर्तबा रात को उनके पास गुबराया हुआ एक शख्स आ गया। पुराना ज़माना है, बिजली अभी ईजाद नहीं हुई। लोग शाम होते ही अपने घरों को चले जाते थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता था। रात के 10 बजे एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि मौलाना मुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम बताइए। वो चौंके कि क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम पूछने की। कहा वाकई इतनी ही अहम परेशानी है, मुझे उनका नाम मालूम करना है। सैयद मुर्तज़ा कश्मीरी कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं। किताब में उनकी वालिदा के 30 अलग अलग नाम लिखे हैं और लिखा है इसके अलावा भी उनके नाम हैं। बता तो सही तुझे उनका नाम मालूम करने की क्या ज़रूरत पेश आई? उसने कहा मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ सफ़र पर गया था, अभी अभी वापस आया हूँ। जब घर का लॉक खोलने के लिए पॉकेट देखी तो उसकी चाबी नहीं मिली, वो कहीं गिर गई। अब आयतुल्लाह कश्मीरी चकरा गए, तेरे लॉक की चाबी गुम हो गई और तू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पूछ रहा है। कहने लगा मौलाना आपको मालूम नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम जिस लॉक पर पढ़ा जाए वो खुद ब खुद खुल जाता है। मेरी चाबी गुम हो गई।
बीवी बच्चे रोड पर बैठे हैं। कहने लगे, अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम लेने से ताला खुल जाता है, चलो मेरे साथ। आयतुल्लाह कश्मीरी उस शख्स के साथ चले, उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे, लॉक को हाथ में पकड़ा, उस पर फूंक मारी, ताला खुल गया। कहा, जा, तेरा घर खुल गया है। उसने कहा, सैयद, आपने इसको इतना सीक्रेट क्यों रखा है? मुझे नाम बता दे। अगर फिर मेरे साथ ऐसा मामला हो जाए तो मैं कितनी बार आपको बुलाऊंगा, और अगर कभी आप ना हुए मैं क्या करूंगा? आयतुल्लाह कश्मीरी ने कहा, जो नाम मुझे खुद नहीं मालूम मैं तुझे कैसे बताऊं? वो हैरान होकर पूछता है, नाम आपको मालूम नहीं तो आपने ये ताला कैसे खोला है? कहा, जिस वक्त तूने आकर कहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के नाम में इतनी ताकत है कि जिस लॉक पर पड़ा जाए वो लॉक खुल जाता है, मेरे दिल में ख्याल आया, मेरी दादी फातिमा का रुतबा मादरे मूसा से ज्यादा है। अगर उनके नाम में इतनी ताकत है तो जनाबे फातिमा के नाम में इससे भी ज्यादा ताकत होगी। मैंने अपनी दादी का नाम फातिमा इस लॉक पे पढ़ा जिससे ये ताला खुल गया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, दुनिया का आम ताला जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नाम के बगैर नहीं खुल सकता, तो जन्नत का ताला भी नहीं खुलेगा जब तक नामे फातिमा लेना ना मोमिन सीखे। सामीन, अपना अकीदा पक्का रखें, वो बहुत करीम है। मेरी बीवी इमदाद करती हैं, लेकिन हमें पुकारने का हुनर तो हो, हमें ये हुनर तो हो कि हम पाक बीबी सैयदा से मुखातिब हो सकें। और अगर इन हस्तियों के नाम के मोजज़ात देखने हैं तो हमें अपनी ज़बानों को झूठ और गीबत जैसी बुराइयों से बचाना है। सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।